हेलो एंड वेलकम गाइस इन विनायक पे। मैं सुरेश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। इससे पहले जो हमने क्लासेस पढ़ी थी वो इस टाइप से पढ़ी थी कि कोई चीज़ हमारे पास होती है, जस्ट लाइक मेरे पास पेन है, मेरे पास समय है, मेरे दो भाई हैं, मुझे बीमारी है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, ये मेरी कोई शिकायत है। इस टाइप से जो हमने सेंटेंसेस देखे थे उस केस में हमने देखा था हैव और हैज को। किसको देखा था हमने? हैव और हैज को। तो एक सिंपल सा पैटर्न ये था कि ये जो कंडीशन थी हमारी वो कौन से प्रेजेंट कंडीशन में, यानी कि वर्तमान कंडीशन में अगर आपके पास कोई चीज होती है, यानी प्रेजेंट कंडीशन में आपके पास कोई चीज होती है, तो उस केस में हमने क्या यूज किया था? हैज और हैव का यूज किया था। फाइन। जैसे मेरे पास समय है, इस केस में हमने बोला था आई हैव टाइम। ओके। ओवरऑल इसमें मेरे पास समय है, ये चीज हमको इंडिकेट कर रही है कि ये किसका केस है? वर्तमान का केस है। बट अगर ये सेंटेंस इस टाइप से होता, बट ये सेंटेंस अगर इस टाइप से होता तो फिर हम कैसे बनाते? मेरे पास समय था, मेरे पास समय था, मेरे दो भाई थे, मेरे पास समय था, मेरे दो भाई थे। ओके। तो ओवरऑल व्हाट डू आई वांट टू से, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या है। हम पैटर्न वाइज पढ़ते हैं, किसी भी चीज को कैसे पढ़ते हैं? पैटर्न वाइज पढ़ते हैं। जब हमने पहले पढ़ा था हैज हैव का केस, तब वो कोई चीज आपके पास में थी, यानी कि वो वर्तमान केस की यानी प्रेजेंट केस की बात हो रही थी। आज हम जो देख रहे हैं वो ये वाला पैटर्न देखेंगे कि कोई चीज पास में थी, अब नहीं है, पहले थी। राइट। वो केस हम अब देखेंगे। आई थिंक आप दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से ओवरऑल कोई चीज पास में है और कोई चीज थी। दोनों में ये अंतर है कि आज मेरे पास ये है, यानी आज प्रेजेंट का केस है ये, और कोई चीज मेरे पास थी, यानी केस है पास्ट का। हम ऑलरेडी प्रेजेंट केस समझ चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। टुडे विल डिस्कस पास्ट का केस, कोई चीज आपके पास में होना। इस केस में हम पॉजिटिव में यूज करेंगे हेड का। टाइटल लग जाएगा हमारे पास कोई चीज पास में थी। ये पास दूरी वाला नहीं है ना, कोई चीज पास में होना वो वाला है। कोई बीमारी, शिकायत, या परिवार में जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, यानी कि उन परिवार के मेंबर को बताते हो, उस केस में ये चार पांच केस है जो उसमें भी थे, इसमें थे। डिफरेंस इतना सा है बस कि ये जो केस है ये हमारा पास्ट के केस रहेंगे। कैसे? लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारा हेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ना। क्या क्या देखते हो आप? ये देखते हो कि इससे पहले जो हमने जो क्लास पढ़ी थी उस क्लास में और इस क्लास में ये डिफरेंस है कि उस क्लास में हमारे पास क्या था? हैज और हैव का यूज किया था। केस की स्थिति क्या थी? केस की स्थिति ये थी कि ये केस जो हमने यूज करा था वो प्रेजेंट के केस में यूज करा था। ओके। अब केस की स्थिति क्या है? कोई चीज पास में थी, तो उस केस में हमने क्या यूज करा? हेड का यूज करा। क्या का यूज करा? हेड का। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक कार थी। क्या लिया हमने? एक एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार थी, तो हम यूज करेंगे आई हैड अ कार। ओके। सो
ओवरऑल आपको यहाँ फोकस करना। हमने पिछली क्लास और इस क्लास में कुछ कुछ नया नहीं करा है, ये नया करा है। ये चीज हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि हम काय का केस पढ़ रहे हैं, पास्ट का केस पढ़ रहे हैं। ओके, तुम्हारे पास समय था, तुम्हारे पास समय था। ओके, सो हम कैसे बनाएंगे, तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे कि हम जानते हैं कि जो काम करेगा वो सबसे पहले रहेगा। यू हैड टाइम, यू हैड टाइम। ओके, नाउ यू लुक हियर, यहां रह गया। यहां हम ये देख रहे हैं व्हाट वी आर लुकिंग हियर, वी आर लुकिंग हियर कि आई यू एंड ही सभी के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, हेड। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल कोई सा भी हो, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, या एनीवे एनीवन, इन केस में हम सभी के साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। सभी के साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। जैसे भारत के पास अच्छी बैटिंग थी। इस टाइप से अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो कि यार इंडिया मैच जीत गया, क्यों जीता भैया, क्योंकि इंडिया के पास अच्छी बैटिंग थी। सो ऐसे केस बनेंगे, इंडिया हैड गुड बैटिंग। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हैड गुड बैटिंग। कई बार ऐसे बोलते हैं जो अपने कमेंटेटर्स होते हैं, इंडिया हैड अ गुड बैटिंग ऑर्डर, इंडिया के पास बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, इंडिया हैज अ सेकेंड विकल्प, इंडिया हैज अ चांस, इंडिया के पास चांस था। यानी इंडिया हैड अ चांस। जिसे मान लो कोई टीम बाहर हो जाती है तो क्या कहते हैं, अरे यार भारत के पास एक अच्छा मौका था। तो इसका अर्थ क्या हो गया, भारत के पास गुड, के पास एक अच्छा मौका था। तुम्हारे पास अच्छा मौका था तो आप क्या लगा दोगे, यू हैड अ गुड चांस। उसके पास अच्छा मौका था तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, ही हैड अ गुड चांस। हमारे पास अच्छा मौका था तो हमारे के लिए क्या लगा देंगे हम, वी हैड अ गुड चांस। सो व्हाट ओवरऑल, पूरा क्या है, पूरा ये है कि चाहे वो कोई सा भी हो, उस केस में हम हैड यूज करेंगे कब, जब कोई चीज आपके पास में थी। राइट नाउ, अगर आप किसी फैमिली मेंबर के लोगों को इंट्रोड्यूस या उनकी काउंटिंग करवा रहे हो, या उनको बता रहा हो इंट्रोड्यूस, किसी ने पूछा कि यार कितने लोग थे आप लोग, है ना, आपके फैमिली में कितने मेंबर थे, इस टाइप से। सो जैसे किसी ने पूछ लिया कितने भाई थे, तो आपने बोल दिया कि मेरे दो भाई थे। फाइन, ऐसे केस में भी वही लगेगा, आई हैड टू ब्रदर्स। ठीक है, आई हैड टू ब्रदर्स। फाइन, अगर आपको किसी से कंप्लेन है पर्टिकुलरली, ठीक है, शिकायत है, तो आपने बोल दिया कि मुझे शिकायत थी, मुझे शिकायत थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे दिक्कत थी। मुझे शिकायत थी तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोल देंगे, आई हैड कंप्लेन, आई हैड प्रॉब्लम,
मुझे दिक्कत थी, मुझे शिकायत थी। फाइन। सो ये केस हमारा कंप्लीट हुआ, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा हमारे पास बीमारी का केस। तो सिंपल सा है, सिंपल सा है। कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो आपने बोल दिया मुझे बुखार था। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे? आई हैड फीवर। एनीवन मुझे खांसी थी, तो क्या लगा देंगे? कफ। सर्दी थी, कोल्ड। सिर दर्द था, हेडेक। बॉडी पेन था, बॉडी पेन मतलब बदन दर्द। ठीक है, एक्स वाई जेड। केस क्या है? केस एक बार और देख लें। एक सिंपल सा इधर देख ले, मैं एक चार्ट बना देता हूं। हा शब्द और ये थ शब्द का खेल। हा और था, इसमें आप जो मात्रा लगा दो एक्स वाई जेड, चाहे हूं, है, हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ने वाला कि ये प्रेजेंट कंडीशन को इंडिकेट करता है कि नहीं, ये प्रेजेंट कंडीशन को इंडिकेट करता है कि नहीं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, चाहे तो था, थी, थे, कुछ भी इसको बना दो आप, बट द एक वर्ड है हमारे पास, ये किसको इंडिकेट करता है? पास्ट। ओके, जब हमारे पास कोई चीज है, इस केस में हमने किसको यूज करा? हैज और हैव को यूज करा। इस केस में हमने किसको यूज करा? हैड को यूज करा। ये आपको देखना है। इसका पॉजिटिव बहुत आसान है, बट लेट्स सी नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनता है वो देखें आप। नेगेटिव इसका डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके नेगेटिव में कुछ रूल चेंजेस होंगे। यहां लगेगा हमारे पास डिड नॉट, और ये जो हेड है ये कन्वर्ट होगा हैव में। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा हमारे लिए। ओके, तो याद रखना है। देखो, किसी न किसी चीज को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना? बिना याद रखे आप कैसे बढ़ोगे आगे? ओवरऑल ये याद रखना है कि जब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेड लगेगा, और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये चीज काय में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी हैव में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन से केस में? जब कोई चीज हमारे पास में थी। फाइन। सो डिड नॉट हैव, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेम। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेम। तो ओवरऑल जो चेंजेस हुए हैं कहां पर हुए हैं? ये यहां पर हुए हैं, इस जगह पे हमारे पास चेंजेस हुए हैं। सो ऐसा क्यों हुआ? अगर ये कोई प्रश्न करना चाहता है या क्वेश्चन राइज करना चाहता है अपना, तो ऐसा क्यों हुआ? रीजन सिंपल सा है कि हेड हैव का ही रूप है। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है और ये इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। फाइन। तो जब डिड नॉट लग जाता है तो डिड नॉट के बाद कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आता, सेकेंड और थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आता है डिड नॉट के बाद। क्या समझे? डिड नॉट के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। सो अब अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, अगर हम अब सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। मेरे पास मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। ऑप्शन नहीं था, विकल्प। मेरे पास कोई और कोई विकल्प नहीं था। सो आई डिड नॉट
कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मतलब आई, देन डिड, देन नॉट, देन हैव। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। आई हैव नॉट एनी, विकल्प मतलब ऑप्शन। आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई मौका नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी चांस, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कई बार बोलते हम, तो ओवरऑल उसका सेंस क्या है? रास्ते से मतलब वो रोड वाला रास्ता नहीं है, सेंस वही निकलेगा। इससे अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा बना दूं, मेरे पास कोई और रास्ता, तो ये रास्ता का मतलब ये नहीं हुआ कि रास्ता हमने रख दिया तो ये क्या लग जाएगा, रोड लग जाएगा, नहीं। इसका आंसर भी यही है। क्यों है? तो ओवरऑल उसका सेंस क्या है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने एक ऑप्शनल तौर पर हिंदी लैंग्वेज में उसको कुछ भी बोल दे, लेकिन इसका सेंस क्या है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। तो ओवरऑल इसका आंसर भी यही आएगा, आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, अब सवाल ये है कि हम किस किस के लिए लगाएंगे? तो भैया सभी के आप लिए सेम रूल, चाहे सजीव निर्जीव केस को आप समझना है, कैसे समझना है, कोई भी हो। जैसे राम के पास पैसे नहीं थे, या टिकट नहीं था, ट्रेन में गए, ठीक है। राम के पास पैसे नहीं थे, राम के पास टिकट नहीं था, राम के पास बैलेंस नहीं था, ठीक है। सो राम, देन हम क्या लगाएंगे? डिड, देन नॉट, देन हैव। अब आप ये समझें कि देखो एक शब्द में, एक शब्द के लिए, एक शब्द के लिए हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है। इस नहीं के लिए हमको यहां पर डिड नॉट हैव का यूज करना पड़ रहा है। ओके, केवल नहीं के लिए, केवल नहीं के लिए हमको डिड नॉट हैव और पढ़ना पड़ रहा। अगर ये नहीं हटा देते हैं तो केवल हमको क्या लगाना है? हेड लगाना है। यानी कि जब हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव केस में रहेगा तो हमको हेड लगाना है, बट अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है तो हमको डिड नॉट हैव का यूज करना है। सो राम डिड नॉट हैव, आंसर विल बी मनी। तो हमारा आंसर क्या होगा? राम डिड नॉट हैव मनी, राम के पास पैसा नहीं था। ओके, ये हो गया। अब इसको आप किसी के भी ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसको किसी के पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे भारत के पास 1947 में अच्छे या 1962 के युद्ध में अच्छे हथियार नहीं थे। देखो सेंटेंस भले बड़ा लिया हमने, आई मीन लंबा सेंटेंस है हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि हम इस प्रकार के सेंटेंस नहीं बना सकते। वी कैन मेक इट, हम कितना ही लॉन्ग सेंटेंस बना लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उस प्रकार की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, हमारे अंदर बनानी पड़ेगी। और वो कैसे बनेगी? वो प्रैक्टिस, ओनली ऑन प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम दैट, कि आपको अगर लर्निंग करना है, इंग्लिश सीखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे? इस टाइप से कि हर एक केस में इज मार्क का यूज होगा, इसमें आईएनजी लगेगी। देन यू हैव टू मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, ओपिनियन, या जो भी आपके पास चॉइस है। आई एम रनिंग, आई एम स्लीपिंग,
देन आई एम गोइंग टू स्कूल। जब रहा था रही का सेंटेंस बनाएंगे देन क्या यूज करेंगे हम, वाज वर। इस टाइप से जो जितने भी हमारी स्टेप बाय स्टेप जो क्लासेस हैं यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अब अगर इसका हमको बनाना है तो सबसे पहले वही इंडिया देन डिड नॉट हैव, ये तो एज अकॉर्डिंग टू पैटर्न। नाउ बच्चा हमारे पास 1960 के युद्ध में क्या नहीं थे हमारे पास, नाम किसका आ रहा है, चीज क्या है, वस्तु क्या है, हथियार। हथियार भी कैसे हैं, अच्छे। सो गुड वेपन्स, बचा क्या 1960 के युद्ध में, इन 1962 वॉर। इट विल बी योर आंसर। इंडिया डिड नॉट हैव गुड वेपन्स इन 1960। अब अगर मैं और इसको बढ़ा दूं, कैसे, चाइना के खिलाफ, तो क्या और सेंटेंस नहीं बन सकता, बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। हमको तो यही देखना है कि हमारा पैटर्न क्या कहता है, और बढ़ा लो, अगेंस्ट चाइना, ये हमारा आंसर। सो ओवरऑल जो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लर्निंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस की। प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट 15 मिनट दें, 15 मिनट आप रीडिंग के लिए दें ना। 15 मिनट आप रीडिंग करेंगे, चाहे वो आप किसी बुक से करें या फिर आपके पास कोई न्यूज़पेपर आता हो उससे पढ़ें, XYZ आपके पास जो भी विकल्प मौजूद हो वैसे आप पढ़ें, बट पढ़े जरूर, सो देट आपके पास वोकेब मिलेगी, वोकेब बिल्ड होगी, और जब वोकेब बिल्ड हो जाएगी तो समझ लो बहुत काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास वोकेब है मतलब वो अंग्रेजी सीख ही गया है, वोकेब सबसे मेन है। और ये रूल्स हैं तो ये तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको सीखने में आ जाएगा ना। अब बात करते हैं हम इसके पैटर्न नंबर, आई मीन पॉजिटिव, नेगेटिव और देन कंफर्मेशन। अगला कौन सा आता है हमारा, कंफर्मेशन। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कंफर्मेशन को हमने क्या नाम दिया था, इंट्रोगेटिव। जो नए स्टूडेंट सीधे अगर इस क्लास में आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टार्टिंग की क्लासेस देखें, देन आफ्टर इस क्लास पे आए, है ना। बीच में से क्लास नहीं ले, बीच वाली क्लासेस में फिर क्या आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमने ये कहा था कि हम किस टाइप से बनाएंगे कंफर्मेशन, हमेशा ऑलवेज हमको ऐसा बनाना है कि जो भी वर्ड यहाँ आता है नेगेटिव के सेकंड प्लेस पे, कहाँ पर, नेगेटिव के सेकंड प्लेस पर जो वर्ड आता है उस वर्ड को हमको सबसे पहले कहाँ रखना है, आगे रखना है। कैसे, डिड, आई, यू, ही, देन हैव, देन नेवर। ठीक है, ये हमेशा परमानेंट रूल है, फॉर एवर रूल है। ठीक है, आपको जब भी कंफर्मेशन बनाना हो उस केस में आप जो नेगेटिव में, जैसे यहाँ सिंगल बंदा आ रहा है तो हमने सिंगल रख लिया। अगर यहाँ कोई और बंदा आता, जैसे यहाँ पे डू और डज आते, तो उस केस में हम आगे किसको रखते हैं, डू और डज को रखते हैं। फाइन, हमको ये चीज याद रखना है, कोई चीज पास होने के केस में पॉजिटिव में हेड लगेगा, नेगेटिव में डिड नॉट हैव लगेगा, देन ये डिड कहाँ जाएगा, आगे जब हम कंफर्म करेंगे किसी की बात। कैसे, क्या तुम्हारे पास खुले थे, क्या तुम्हारे पास खुले थे। ठीक है, सो क्या लगाएंगे, डिड, देन हैव, डिड यू हैव चेंज, चेंज मतलब क्या होता है, खुले।
डिड यू हैव चेंज? और क्या राम के पास कार थी? अब ये कार दिया है तो ये ऑलरेडी, इसमें एक लिखना कंपलसरी नहीं है कि नहीं एक लिखा तो ही ए लगाना है हमको, तो ऑलरेडी वो एक ही है। आप उस चीज को पढ़ें एक बार और। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिड राम हैव अ कार? पीछे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सो हम ये देख रहे हैं कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। ये पर्टिकुलर हर क्लास में सेम रूल रहेगा। सेम रूल से मतलब बनाने का तरीका सेम रहेगा, रूल यहाँ पे चेंजेस होंगे। कभी भी कोई सी भी क्लास में आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट और बाद वाला पार्ट इतना इट डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा? बीच वाला पोर्शन। बीच वाला पोर्शन सबसे ज्यादा मैटर करेगा किसी भी क्लास को बनाने के लिए। सो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास का जो मेन पार्ट है वो एक बार और सुन लें। जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो हम हैड का यूज करेंगे, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट हैव का यूज करेंगे, और ये जो हेड है काय में कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। तो ओवरऑल ये है कि हेड का जो यूज है ओनली इसके पॉजिटिव केस में यूज होगा, इसके नेगेटिव केस में हेड का यूज नहीं होगा, इसके कंफर्मेशन केस में भी यूज नहीं होगा। ओनली एक ही केस में हेड का यूज होगा, वो है इसका पॉजिटिव। सो अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।